तो ईद का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम तरीके के आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं, सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। राजनीति भी एक तरफ देखी जा रही है, दूसरी तरफ नमाजी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और तीखी बहस भी हुई, नोकझोंक हुई, उसके बाद मामले को शांत करा लिया गया। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, एक तरफ नमाज को लेकर जगह जगह विरोध की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं यूपी पुलिस पर, सरकार पर। देखिए ऐशबाग ईदगाह में नमाज चल रही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने आने का प्रयास किया, क्योंकि ऐशबाग ईदगाह में पूरा जो अंदर का प्रेमाइसेस था, पूरा जो मैदान था, भर चुका था। यही वजह थी कि हिदायत के तौर पर जो पुलिस ने रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास किया कि ज़्यादा भीड़ अंदर ना जा पाए, क्योंकि जगह अंदर नहीं रह गई थी, वरना लोग रोड पर जो है बैठकर नमाज पढ़ने लगते। उसी दौरान अखिलेश यादव का काफिला आता है और वो उसी भीड़ में फंस जाता है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की कि आधा घंटा तक उनका काफिला भीड़ में रुका रहा, बैरिकेडिंग करा के उनको रोका गया। और हर साल वो यहाँ पर आते हैं, ऐतिहासिक ये ईदगाह है, उसके सामने रामलीला ग्राउंड भी है, और अखिलेश यादव अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। और इस बार ऐसा क्या था कि उनको जाने नहीं दिया गया, काफ़ी समय तक बात की गई, उसके बाद अधिकारियों ने उन्हें जाने दिया गया। तो इस पर वो सवाल भी पूछे, अधिकारियों ने कोई उनको जवाब नहीं दिया, ये भी उनका आरोप है। तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं उन्हें डराने धमकाने की या फिर एक मैसेज देने का प्रयास है कि दूसरे धर्मों के जब कार्यक्रम हो तो आप उसमें शामिल होने ना जाएं। ऐसा आरोप अखिलेश यादव आज लगाते हुए नजर आए। काफ़ी नाराज भी थे, क्योंकि लगभग 20 से 30 मिनट के बीच के दौरान उनकी गाड़ियां वहां पर, काफिला उनका फंसा रहा, और बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई थी और भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा वहां पर इकट्ठा हो गई थी, उनकी गाड़ियां भीड़ के दूसरी तरफ थी, तो किसी तरह करके उनकी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हालांकि ऐशबाग ईदगाह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुंचे, दानिश आजाद अंसारी यूपी सरकार में मंत्री हैं वो भी पहुंचे, अजय राय भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंचे। सभी ने मंच पर खड़े होकर एक साथ जो है सबको दुआएं भी दी और वहां पर शुभकामनाएं भी दी ईद की। लेकिन अखिलेश यादव सबसे ज्यादा नाराज इस बात से थे कि उनको जानबूझकर वहां पर रोका गया। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुरक्षा के लिहाज से मयूर, और ये भी कहा गया कि त्योहारों पर भी पहरा लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उन्हें रोका गया है तो इसका मैसेज यही जाता है कि आप दूसरे धर्मों के अगर कोई भी कार्यक्रम हो वहां पर शामिल होने आप वहां पर ना पहुंचे। तो ये एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपना जो बयान जारी किया है, इसके कई तरीके के मायने हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो पुलिस का यही कहना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गई थी, अनियंत्रित हो रही थी, सभी नारेबाजी करने लगे थे कि हमें ईदगाह के अंदर जाने दिया जाए, और उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और उसी दौरान अखिलेश यादव की फ्लीट बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। आकाश के पास चलते, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मेरठ टू मुरादाबाद लगातार हम देख रहे हैं कि नमाजियों ने जमकर उत्पात मचाया है, पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। हालांकि बाद में जब ये विवाद बढ़ा तो उसके बाद नमाजियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। देखिए मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के अंदर जो बात सामने आई है, ईदगाह के मैदान में नमाज पढ़ी जा रही थी। उस दौरान जो ईदगाह का मैदान था वो पूरी तरह से भर चुका था, जिसके बाद में पुलिस ने बाकी लोगों को ये कहा था कि आप लोग दूसरी अपनी नजदीकी मस्जिदों में, जिस तरीके से पहले से प्लान किया गया था, पहले से मीटिंगों में बात तय करी गई थी कि नजदीक की मस्जिदों में नमाज अदा कर ली जाए जब ईदगाह का मैदान पूरा हो जाए, तो उसी हिसाब से उन्होंने जो है रोका भी था। हालांकि इसके बाद में जब नमाज पूरी हो गई थी, नमाज पूरी के बाद में कुछ करीब 2 दर्जन से अधिक युवक थे जो आए और आकर के उन्होंने एकदम से नारेबाजी लगानी चालू कर दी, और नारेबाजी लगाते उन्होंने माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश करी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे और लोग थे वो भी जो है नारे लगाने लग गए थे। हालांकि मौके पर उसी समय सबके नारे के बीच में जो है एसपी कुमार रणविजय सिंह भी थे, वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी की जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने मामला शांत कराया, और शांत कराने के बाद में जो लोग थे, जो युवक जो बाद में उन लोगों को भी दोबारा से नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, तो उन लोगों ने दोबारा से नमाज उन लोगों की पढ़वाई, और पढ़वाने के बाद मामला शांत करा करके उनको घर भेज दिया गया। बिल्कुल आकाश, और तस्वीरें भी हमने देखी कि सपा सांसद जो है वो भी पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए। हालांकि पुलिस बार बार शांति की अपील ही कर रही थी नमाजियों से। देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जो है वो वहां पर पहुंची हुई थी, और जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी उसके बाद में वो वहां पर बीच में आ गई, सबके बीच में, और आकर के जब माहौल शांत होकर के सब लोग घर जा रहे थे उस समय पे उनकी और एसपी की
कुमार रणविजय सिंह के बीच में जो है एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो नोकझोंक कर रहे हैं। तो वो सीधे तौर पर वो पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि आपकी व्यवस्था सही नहीं थी। हालांकि इस बीच पूरे मामले में कुमार रणविजय सिंह जो एसपी सिटी मुरादाबाद है, उन्होंने भी वीडियो में बोलते हुए भी दिख रहे हैं कि उनके पास पूरी तरीके की व्यवस्थाएं थी और जो ड्रोन के विजुअल है, जो वीडियोस है, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि कोई कमी पुलिस की तरफ से नहीं थी। जिस तरह से प्लानिंग पूरी करी गई थी। बिल्कुल, तो फिलहाल मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका है। आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास।